हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम में। हम लोग आज देखने जा रहे हैं जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, उसमें भारत के दो और स्थलों को शामिल किया गया है। उन दोनों स्थलों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो पहला जो स्थल है वो रामप्पा मंदिर, तेलंगाना। इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद किसे किया गया? धौलावीरा को किया गया, मतलब 39 नंबर पे किया गया रामप्पा को, और 14 नंबर पे किया गया, 40वें नंबर पे किया गया धौलावीरा को। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आखिर है क्या। तो ये जो यूनेस्को है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये होता है यूनेस्को का फुल फॉर्म। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन होते हैं, तो इसके माध्यम से उस स्थलों को जोड़ा जाता है। ये विश्व धरोहर स्थल एक ऐसा स्थान होते हैं, समझ लीजिए, जो कि सांस्कृतिक या भौतिक महत्व होते हैं, उसे ही इस सूची में सूचीबद्ध किया जाता है। तो विश्व धरोहर स्थलों की सूची का जो रख रखाव है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय विश्व विरासत कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। मतलब इसका जो रख रखाव है ये सब चीज़ों के लिए बताया जाता है, और इसका उद्देश्य विश्व भर में मानवता के लिए जो उत्कृष्ट मूल्यों के रूप में माने जाने वाली जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक जो विरासत है उसकी पहचान और उसका संरक्षण करना इसका मेन उद्देश्य है, जो विश्व धरोहर स्थल है या विश्व धरोहर जो सूची है उसका। और एक चीज़ यहाँ जानने वाली बात यह है कि 1972, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप इसमें, कि 1972 से पहले के क्या था, केवल प्राकृतिक जो धरोहर हैं उनके संरक्षण से संबंधित जो कन्वेंशन होते थे वो होते थे, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि बनी हुई थी। लेकिन 1972 के बाद क्या हुआ कि प्राकृतिक के साथ सांस्कृतिक को भी जोड़ा गया। उसके बाद यह कहा गया कि विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन। तो पहले क्या किया जाता था? पहले केवल प्राकृतिक धरोहर को जोड़ा गया, बाद में किसे जोड़ा गया? तो सांस्कृतिक धरोहर को जोड़ा गया, और इसी के माध्यम से उनके संरक्षण, उनके रख रखाव की बात की जाने लगी। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि देखिए ये प्रकार में अगर हम लोग देखेंगे कितने प्रकार हेरिटेज के, तो हेरिटेज के 3 प्रकार से, एक कल्चरल सांस्कृतिक, दूसरा नेचुरल प्राकृतिक, और ये तीसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा? वो मिक्स रहेगा। वो कल्चरल भी रहेगा या नेचुरल भी हो सकता है, दोनों का मिक्सअप रूप से भी उसे शामिल किया जा सकता है इस सूची में। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो ये रामप्पा मंदिर के जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये तेलंगाना राज्य में पड़ता है। आप जैसा देख सकते हैं यहाँ तेलंगाना का मैप है, तेलंगाना में पड़ता है। ये हैदराबाद से 209 किलोमीटर की दूरी है, वारंगल से 66 किलोमीटर की दूरी है इसकी। ये जो रेड कलर का पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा है, यही रेड कलर का पॉइंट कौन सा है? तो रामप्पा मंदिर है। इसका लोकेशन देखिए, एकदम खुले जगह पे ये मंदिर बना हुआ है, और ये मंदिर हर स्थिति और ये जो मंदिर है, ये मंदिर पालमपेट गांव की घाटी में स्थित है। पालमपेट, ध्यान दीजिएगा, पालमपेट गांव जो है उस घाटी में यह स्थित है, यह मंदिर जो कि रामप्पा मंदिर है। और ये जो मंदिर है ये 39 नंबर पे, जैसा मैं बताया, विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया है। ये रुद्रेश्वर शिव जी को समर्पित है। ये जो मंदिर है ये रुद्रेश्वर शिव जी को समर्पित है। यहाँ जो भगवान है वो है रामलिंगेश्वर स्वामी, भोलेनाथ का ही एक रूप है रामलिंगेश्वर स्वामी। यहाँ महाशिवरात्रि को एक त्यौहार के रूप में मेला लगता है, और यह कहाँ है? पालमपेट गांव में स्थित है। यह आप इस मंदिर की कलाकृतियों को देख सकते हैं, जो कि यह मंदिर बहुत खुले में बना हुआ है और बहुत ही अच्छा है। और ये मंदिर इतना भूकंप, इतना हर चीज़ आने के बाद भी इस मंदिर में कोई भी चीज़ों में टूट फूट नहीं हुई है। ये मंदिर बहुत ही संरक्षित है, इसलिए इसे विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया है। और अगर ये रामप्पा मंदिर के हम लोग इतिहास की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक बोर्ड भी लगा हुआ है। उस बोर्ड में भी बताया गया कि 1213
ध्यान दीजिएगा 1213 ईस्वी में जो काकतीय वंश महाराजा गणपति देव के शासनकाल में इस मंदिर को उनके सेनापति रेचारला रुद्रदेव के द्वारा बनवाया गया था। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 13वीं और 14वीं शताब्दी के काल में इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। इस गांव का एक छोटा सा गांव पालमपेट। ये जो रामप्पा मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहली खास बात यह आती है कि जो इसका शिल्पकार था वो शिल्पकार के नाम पे ही इस मंदिर का नाम रख दिया गया। इसकी सुंदरता को देखते हुए इतना खुश हो गए जो सेनापति थे रेचारला रुद्रदेव कि उन्हीं के नाम पे रामप्पा किसका नाम था, तो ये शिल्पकार का नाम था और उसी के नाम पे पड़ गया क्या नाम, तो इस मंदिर का नाम पड़ गया रामप्पा मंदिर। और मुझे तो ये लगता है कि देश हो या दुनिया हो ऐसा पहला मंदिर होगा जो कि वो शिल्पकार के नाम पे ही रखा गया है, रामप्पा मंदिर। यहाँ 1000 से भी ज़्यादा खंभे हैं और उस खंभों में जैसा शिल्पकारी की गई है वो बहुत ही देखने लायक है, बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही अच्छा। मतलब हर चीज़ों में उस ज़माने में ऐसा शिल्पकारी बहुत ही, इसी को देखते हुए उस शिल्पकार के नाम पे ही रामप्पा मंदिर का नाम पड़ गया। यहाँ आप देखेंगे तो नंदी महाराज की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है काले पत्थर की, और साथ ही साथ यहाँ बहुत सारे कलाकृतियाँ बनाई गई है, उन खंभों में बनाए गए हैं जो कि शोभा को और ही बढ़ा देते हैं। एक तरीके से जो अगर मंदिर की बात करेंगे तो मंदिर क्या है कि स्तंभ जो है वो लौ, मैग्नीशियम, सिलिका ये सब से मिक्स करके, काले बेसाल से मिक्स करके बनाया गया। और जो मंदिर का अगर निर्माण का बात करेंगे तो लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया। इसके गुंबद की कलाकृति को आप देख सकते हैं कि कितना मनमोहक दिख रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ धौलावीरा की। तो धौलावीरा की भौगोलिक स्थिति हम लोग देखेंगे तो ये गुजरात राज्य में है। कच्छ जिले के जो वाउस तालुका है वहाँ पे ये पूरा तत्व स्थल है। ये आपको मैप में दिख रहा होगा, ये पूरा गुजरात है। गुजरात में ये जो रेड वाला दिख रहा है यही है धौलावीरा। यही है धौलावीरा जिसे कि अभी हाल ही में विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और खंडर मिलते जा रहे हैं और आगे खुदाई जारी है। बड़े बड़े जो नगरों का देखा जा रहा है, खुदाई के जरिए बड़े बड़े नगरें मिल रहे हैं इसमें। और ये इसका अगर विस्तार की हम लोग बात करें तो एक कच्छ के रण में विस्तारित जो कच्छ मरुभूमि वन अभ्यारण्य है उसके बीच में ये स्थित है। लगभग 120 एकड़ के चतुर्भुज क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। आपके सामने देख सकते, खुदाई का काम चल रहा है वहाँ अभी भी लोगों के द्वारा। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो आबादी है लगभग 2650 जो ईसा पूर्व से यहाँ रहना चालू किए थे और लगभग 2100 ईसा पूर्व तक आते आते यहाँ धीरे धीरे लोग कम होने लगे। 1450 ईस्वी से फिर से यहाँ लोग जाकर बसने लगे धीरे धीरे करके। मतलब आप कह सकते हैं कि धौलावीरा जो है वो 5000 साल पहले विश्व के सबसे व्यस्त महानगरों में एक गिना जाता था। ये हड़प्पा कालीन शहर है जिसे कि धौलावीरा जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया है। ये 40वें नंबर पे इसे शामिल किया गया है। कुल टोटल अभी भारत में कितने हो गए विश्व धरोहर स्थल, तो 40 हो गए हैं, जिसमें 40वां कौन सा है, तो धौलावीरा है। उसके बाद अगर धौलावीरा का इतिहास देखा जाए तो इतिहास में यह पता चलता है हमें कि यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े नगर बसे हुए थे। हर चीज़ों की व्यवस्था थी। जो आज सीवरेज की व्यवस्था है वो उस टाइम के ज़माने में भी सीवरेज की व्यवस्था थी। पक्की ईंटों से यहाँ घर भी बनाए गए हैं। सब चीज़ों के साक्ष्य धीरे धीरे मिल रहे हैं। यहाँ के जो रूम होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे। यहाँ जो स्टार्टिंग में बोर्ड लगा हुआ है जो साइन बोर्ड कहा जाए, ऐतिहासिक साइन बोर्ड, तो वो साइन बोर्ड ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना नामुमकिन है और आज तक उन अक्षरों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। कितने भी लोग उस पर रिसर्च कर लिए लेकिन आज तक यह नहीं जान पाए कि जो ये धौलावीरा है या फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे या किस लिपि का उपयोग करते थे। ये सब अभी भी अज्ञात है। ये सब चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन लगभग यहाँ 400 से ज़्यादा संकेत पाए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे खुदाई चल रही है। ये सब मतलब कि अभी जो आधुनिकता है उसको देखते हुए अगर उतना 2650 ईसा पूर्व में हम लोग जाएं तब देखें तो मतलब ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा।
सोचने वाला विषय यह है कि उस टाइम के ज़माने में ऐसे बड़े बड़े मतलब भवन, बड़े बड़े स्थलाकृतियाँ और बहुत सारे चीज़ें ऐसी बनाई गई जो कि आज भी एक देखने लायक है, देखने लायक चीज़ें हैं। इसलिए इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है ताकि इसके जो रख रखाव हैं ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया जा सके और साथ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लोग यहाँ देखने आए। उसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं तो जो धौलावीरा की खासियत है वो धौलावीरा की खासियत ये है कि उस ज़माने में और आज की आधुनिकता युग से बहुत सारी चीज़ें मैच होती है। जैसे कि सीवरेज उवरेज व्यवस्था अलग से थी, पीने के पानी की व्यवस्था अलग से, अच्छे से घरों का जो निर्माण था वह भी उस ज़माने में 2650 ईसा पूर्व की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उस ज़माने में और आज के ज़माने में ज़्यादा फर्क नहीं दिखता है। उस टाइम आधुनिकता था, मतलब ये कहा जा सकता है कि उस ज़माने का वो बहुत ही समृद्ध महानगरों में से एक आता था। वो कौन आता था? तो धौलावीरा आता था। और ये धौलावीरा के साथ ही अगर हम लोग बात करें कि गुजरात के जो विश्व धरोहर स्थल हैं तो गुजरात में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 4 हो जाती है, पहले 3 थी। तो पहले नंबर पे आता है रानी का बाव। जो पाटन में रानी का बाव है वो पहले नंबर पे आता है विश्व धरोहर सूची में। फिर दूसरे नंबर पे चंपानेर आता है, तीसरे नंबर पे अहमदाबाद शहर आता है और चौथे नंबर पे कौन सा आता है? तो चौथे नंबर पे आता है धौलावीरा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता काल का हड़प्पा कालीन महानगरों में से एक है, बहुत ही समृद्ध महानगरों में। तो विश्व धरोहर सूची में रामप्पा मंदिर और धौलावीरा को जोड़ा गया है 39वें और 40वें नंबर पे। एग्जाम में कभी भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और साथ में जो भी इस चैनल में नए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।